गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं साइक्लोन में इसका इंट्रोडक्शन, प्रिवेंशन और प्रॉब्लम। तो इंट्रोडक्शन देखिए आप लोग। इफेक्ट अराइजेज फ्रॉम वेरी डिस्ट्रक्टिव विंड्स हैव हाई वेलोसिटी एंड फ्लोडिंग फ्रॉम वेरी हैवी रेनफॉल। इसमें क्या होता है, बहुत हैवी बारिश होता है। वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव स्टॉर्म हिट ओडिशा इंडिया इन 1999 में ओडिशा और इंडिया में मोस्ट डिस्ट्रक्टिव स्टॉर्म हिट रेनफॉल हुआ था। ड्यू टू दीज थाउजेंड ऑफ पीपल वेयर अफेक्टेड। इससे हजारों लोग अफेक्टेड हुए थे, प्रभावित हुए थे, जिससे काफ़ी आदमी अफेक्टेड हुए थे। तो नेक्स्ट, साइक्लोन इज वन ऑफ द सीजनल डिजास्टर। साइक्लोन इज वन ऑफ द सीजनल डिजास्टर। ये सीजनल आपदा होता है। जो साइक्लोन है वो सीजनल डिजास्टर है, सीजन में आता है। ये ऐसी आपदाएं सीजनली होती हैं। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू इवेंट इज प्रोवाइडेड बाय इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर एंड अदर रिमोट सेंसिंग यूनिट। इंफॉर्मेशन regarding to event is provided by International Meteorological Center and other remote sensing unit. And next point, Sudan in nature. Sudan in nature. Severe damage to building and other structure, road, essential services, crops and the environment. प्रिवेंशन में देखिए आप लोग, प्रिवेंशन क्या क्या होना चाहिए। प्रिवेंशन लैंड एंड बिल्डिंग regulation programs by providing effective warning system. Land and building regulation problem by providing effective warning system. Fast operation of rescue. Fast operation of rescue. Public education and awareness. पब्लिक में क्या जागरूकता होनी चाहिए वो बताना होगा। और इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस ड्यू टू वेट वेदर कंडीशनल। जो खराब मौसम का कंडीशन होता है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एंड widespread distraction transport, emergency food and medical supplies, rescue operation and shelters। ये सारी
प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये इनमें सारी प्रॉब्लम होती है, ट्रांसपोर्टेशन, इमरजेंसी फूड एंड मेडिकल सप्लाईज, रेस्क्यू ऑपरेशन एंड शेल्टर। तो साइक्लोन इस वीडियो के माध्यम से आपको जो भी बताया जा रहा है, और आइए साइक्लोन के बारे में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। जो साइक्लोन मतलब कि चक्रवात के दो भेद होते हैं। चक्रवात के दो भेद होते हैं। फर्स्ट, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, या वल्कीयक चक्रवात, उसको वल्कीयक चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात या वल्कीयक चक्रवात, जिसे ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। एंड सेकेंड, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात एंड उष्ण वलयपात चक्रवात, जिसको हम एक्स्ट्रा साइक्लोन या टेम्परेचर साइक्लोन बोलते हैं। अब उष्णवलयीय चक्रवात, इसमें क्या होता है? ये चक्रवात वायु संगठन या तूफान है। उष्णवलयीय चक्रवात में वायु का संगठन होता है और तूफान होता है, जो उष्णकटिबंध में तीव्र और अन्य स्थानों पर साधारण होते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें प्रचुर वर्षा होती है, प्रचुर वर्षा होती है, और इसका व्यास 50 से लेकर 1000 मील तक अपेक्षाकृत निम्न दाब वाला क्षेत्र होता है। 50 से 1000 मील तक क्या होता है? अपेक्षाकृत निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र होता है। और 20 से लेकर 30 मील प्रति घंटा तक ये वेग से चलते हैं। 20 से 30 मील प्रति घंटा की वेग की रफ्तार से ये हवाएं चलती हैं। और उनमें वायु घूर्णन 90 से लेकर 130 प्रति मील का रफ्तार होता है। और ये कहां प्रभावित करता है? सबसे ज्यादा वेस्ट इंडीज में। और चीन के सागर में, चीन सागर, एवं फिलीपीन में बवंडर, और अमेरिका में टोर्नेडो, और ऑस्ट्रेलिया में बिलीज इसको बोला जाता है, उष्णवलयीय चक्रवात को।
ट्रॉपिकल साइक्लोन को, और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन उष्ण वलयपात चक्रवात, यह चक्रवात मध्य एवं उच्च अक्षांशों पर निम्न दाब वाला तूफान है। इसका वेग ज्यादा नहीं रहता है। इसका वेग 20 से लेकर 30 मील प्रति घंटे की वेग से ये चलता है, और इसमें बर्फबारी भी होती है। हिमपात एवं वर्षा, बर्फबारी होती है, बारिश होती है। दोनों प्रकार के चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में, ये चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त काउंटर क्लॉकवाइज तथा दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, क्लॉकवाइज रूप से संचारित होती रहती हैं। चक्रवातों की कुछ संरचनाएं भी होती हैं, जैसे कि कम दाब वाले क्षेत्र में जो चक्रवात आता है उसका केंद्र सबसे कम वायुमंडल की दबाव की स्थिति में रहता है। सबसे कम वायुमंडलीय दबाव रहता है उस क्षेत्र में, और उसी क्षेत्र में स्थित रहता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के मुख्य अंश के रूप में जाना जाता है। और चक्रवात के केंद्र के दबाव की तुलना में चक्रवात के बाहरी दबाव में कोरियोलस बल, जिसे कोरियोलस बल कहते हैं, एक संतुलित अनुपात में रहना चाहिए, होना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से साइक्लोन आज इस वीडियो के माध्यम से हम बता दिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक आपको मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।